ये रोबोट आर्म इनक्रेडिबली परफेक्ट है। परफेक्ट थ्रो हर बार कभी भी मिस नहीं करता। लेकिन यही रोबोट आर्म कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा दिख रहा था, पूरी तरह से टेरिबल। इसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या कर रहा था। हर थ्रो बस एक रैंडम गेस था। ये किसी चीज को एम भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसे अभी समझ ही नहीं थी कि एमिंग होती क्या है। तो फिर उस समय से अब के बीच में क्या बदला? किसी ने इसे रीप्रोग्राम नहीं किया, किसी ने इसे नहीं बताया कि बुल्स आई की लोकेशन क्या है, किसी ने इसे लेसन्स नहीं दिए। इसने बस लगातार थ्रोज करना शुरू करा और हर बार जब ये मिस करता था तो इसने एग्जैक्टली मेजर किया कि ये कितना गलत था। फिर अपने थ्रो को थोड़ा सा एडजस्ट किया, फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट किया। थ्रो, मेजर, एडजस्ट एंड रिपीट। बस यही पूरा सीक्रेट है और यही प्रोसेस बिल्कुल इसी ऑर्डर में हर एआई सिस्टम के पीछे है जिसे आज तक आपने यूज किया है। पिछले वीडियो में हमने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया था। लेयर्स ऑर्गेनाइज्ड थी। पहले थी इनपुट लेयर, लास्ट में थी आउटपुट लेयर और बीच में सारी हिडन लेयर्स थी और वो सारी न्यूरॉन्स के वेट के द्वारा कनेक्टेड थी। और हमने वीडियो को एक प्रॉब्लम से ख़त्म किया था कि हर वेट शुरुआत में कंप्लीटली रैंडम था। नेटवर्क को अभी कुछ भी नहीं पता था और अगर आप उसे आज कैट की इमेज दिखा दें तो वो कहेगा कि ये एक वॉशिंग मशीन है या फिर कुछ और है। तो हम रैंडम गेसेस से रियल इमेजिनेशन और इंटेलिजेंस पे कैसे पहुंचते हैं, उस चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके आंसर में 3 पार्ट्स हैं। पहला लॉस फंक्शन, दूसरा ग्रेडियंट डिसेंट और तीसरा बैक प्रोपेगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से, जो कि है द लॉस फंक्शन। इमेजिन करो कि मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड पहना के डार्ट फेंकने को कहती हूँ। आपको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पे थ्रो हुआ और वो कितना खराब था क्योंकि आप देख नहीं सकते। अब मैं ब्लाइंड फोल्ड हटा देती हूँ और आपको दिखता है कि डार्ट कहाँ गया था और कितना गलत था। तो वो मेजरमेंट कि आप कितने गलत थे वो है लॉस फंक्शन। ये बस एक नंबर होता है। अगर ये बड़ा नंबर है तो मतलब बहुत गलत थे, अगर एक स्मॉल नंबर है तो आप क्लोज थे, 0 नंबर है तो परफेक्ट थे। न्यूरल नेटवर्क में हर प्रिडिक्शन के बाद हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। नेटवर्क ने प्रिडिक्ट किया कैट बट एक्चुअल आंसर था डॉग। लॉस हमें एग्जैक्टली बताता है कि प्रिडिक्शन कितनी गलत थी। और लॉस सिर्फ एक नंबर है और पूरी एलएलएम ट्रेनिंग का गोल इतना होता है कि किस तरह से इस नंबर को छोटा से छोटा किया जा सके। तो गोल सिंपल है लेकिन अचीव करना बेहद मुश्किल, क्योंकि लॉस छोटा करने के लिए आपको बिलियंस ऑफ वेट्स में से पता लगाना पड़ता है कि कौन से वेट्स बदलने हैं ताकि इस नंबर को छोटा किया जा सके। चलिए 1 सेकंड के लिए पूरा नेटवर्क भूल जाइए। इमेजिन करो कि आप एक हिल पर खड़े हो और चारों तरफ थिक फॉग है और आपको नीचे का कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपका गोल क्या है? नीचे पहुंचना, जो कि हिल का बॉटम, और वहां पे लॉस 0 है और टॉप पे जहां पे आप अभी खड़े हो उसका लॉस ह्यूज है। अब सवाल ये है कि जब आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा तो आप नीचे जाओगे कैसे? आप अपने पैरों के नीचे की जमीन महसूस करोगे, देखोगे स्लोप किस डायरेक्शन में जा रहा है नीचे की तरफ। आप उस डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेप लोगे, फिर वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करोगे, स्लोप को फील करोगे और फिर नीचे का स्टेप लोगे। आपको पूरी हिल देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना काफी है कि अभी इस करंट पोजीशन पर नीचे कौन सी डायरेक्शन है। वही ग्रेडियंट डिसेंट होता है। ग्रेडियंट मतलब नीचे जाने की डायरेक्शन, डिसेंट मीन्स उस डायरेक्शन में स्टेप लेना। ग्रेडियंट बस वो मैथ है जो बताता है कि स्टेप किस तरफ लेना है, और डिसेंट मतलब उस डायरेक्शन में मूव करना जहां पे लोअर लॉस है। न्यूरल नेटवर्क में हर ट्रेनिंग स्टेप ऐसा ही एक डाउनहिल स्टेप होता है। ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, स्टेप लो, लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाता है और फिर यही प्रोसेस को रिपीट करते रहो। अब जेन्युइनली इंप्रेसिव हिस्सा ये है कि रियल न्यूरल नेटवर्क में एक सिंपल हिल नहीं होती,
उसके पास बिलियंस ऑफ डायमेंशंस वाला लैंडस्केप होता है, हर वेट के लिए एक डायमेंशन। हम उसे विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिक बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। स्लोप ढूंढो, स्टेप लो और रिपीट करो। चलिए अब हम समझते हैं बैक प्रोपेगेशन। अब हमें पता है कि डाउन हिल स्टेप लेना है, लेकिन नेटवर्क में बिलियंस ऑफ वेट्स हैं और हर वेट फाइनल आउटपुट को अलग अमाउंट में अफेक्ट करता है। तो स्टेप लेने से पहले हमें एक सवाल का जवाब चाहिए, सबसे ज्यादा डैमेज किस वेट्स ने किया? रॉन्ग आंसर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस वेट का था? यही बैक प्रोपेगेशन आता है। जब नेटवर्क प्रिडिक्शन करता है तो सारे सिग्नल्स फॉरवर्ड फ्लो करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें लॉस पता चलता है तो कुछ रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। हम एरर को नेटवर्क में बैकवर्ड्स भेज देते हैं, और जैसे जैसे वो हर लेयर से गुजरता है तो हर वेट से एक सवाल पूछा जाता है, इस मिस्टेक में तुम्हारा कितना कंट्रीब्यूशन था? जिस वेट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है उसको बड़ा ब्लेम स्कोर मिलता है, जिसका इम्पैक्ट छोटा होता है उसको छोटा ब्लेम स्कोर मिलता है। और फिर यही की है, हर वेट को उसके ब्लेम के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। यही बैक प्रोपेगेशन होता है। बैक क्योंकि सिग्नल्स बैकवर्ड्स भेजे जाते हैं, प्रोपेगेशन क्योंकि सिग्नल पूरे नेटवर्क में फैलता है। ये आइडिया 1986 में आया था और इसके बिना आज का कोई भी एआई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर, क्योंकि जब आप पूरा लूप देखते हैं तो सब क्लिक हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या होता है? नेटवर्क इनपुट देखता है और प्रिडिक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क ने देखा कि एक कैट की इमेज इनपुट हुई है और उसने प्रिडिक्ट किया कि मुझे लगता है ये डॉग है। स्टेप 2, लॉस फंक्शन मेजर करता है कि प्रिडिक्शन कितना गलत था। स्टेप 3, बैक प्रोपेगेशन एरर को बैकवर्ड्स भेजता है और हर वेट का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करता है। स्टेप 4, ग्रेडियंट डिसेंट हर वेट को थोड़ा सा एडजस्ट करता है उस डायरेक्शन में जहां लॉस कम हो। स्टेप 5, वही प्रोसेस अगले ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ और अगले ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ और नेक्स्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ रिपीट किया जाता है। यही लूप मिलियंस ऑफ टाइम्स चलता है, मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स पर और डेज या वीक्स ऑफ जीपीयू टाइम के साथ। और हर पास के साथ नेटवर्क थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, वेट्स सही वैल्यूज के थोड़े से करीब आते हैं और लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। यही ट्रेनिंग है, यही लर्निंग है। इसी तरह से रैंडम नंबर्स का नेटवर्क पोइट्री लिखना, कोड लिखना, कन्वर्सेशन होल्ड करना, ट्रांसलेशन करना और सब कुछ करना सीखता है। फनी बात यह है कि हम सब लोग भी बेसिकली ऐसे ही सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाना, बॉल पकड़ना, पैरेलल पार्क करना, आपने सब कुछ ट्राई किया, देखा कि आपने कितना गलत किया है, आपके ब्रेन में कुछ चीजें एडजस्ट हुई और फिर जब आपने दोबारा ट्राई किया तो आपने उसको थोड़ा सा बेहतर किया। इसी तरह से बहुत बार रिपीट किया और हर चीज करनी सीखी। हजारों रेपिटेशंस के बाद आप अच्छे हो गए। बस डिफरेंस इतना ही है कि नेटवर्क ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ टाइम करता है और मिस्टेक की परफेक्ट मेमोरी के साथ ये कभी थकता नहीं है। आपने बाइक चलाना कुछ हफ्तों में सीखा था, लैंग्वेज मॉडल ने इसी प्रिंसिपल से पूरा इंटरनेट पढ़ लिया। तो चलिए, अब हमारे नेटवर्क ने सब कुछ सीख लिया है और हमारे वेट्स भी रैंडम नहीं है। मिलियंस ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स ने उन्हें शेप किया है ऐसी वैल्यूज में जो एक्चुअली काम करते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज है कि न्यूरल नेटवर्क एक समय पर एक इनपुट प्रोसेस करता है, दैट मीन्स वन वर्ड एट अ टाइम। तो जब वो सेंटेंस पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल द बैंक वॉज स्टीप एंड, और जब वो वर्ड बैंक तक पहुंचता है तो उसे कैसे पता चलता है कि हम रिवर बैंक की बात कर रहे हैं, ना कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की? क्योंकि वर्ड तो सेम है लेकिन मीनिंग कंटेक्स्ट पर डिपेंड कर रहा है। बेसिक न्यूरल नेटवर्क ये हैंडल नहीं करता, उसे प्रीवियस वर्ड्स की मेमोरी नहीं होती और ना ही वो पीछे देखता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी ने एआई की हिस्ट्री में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया को इन्वेंट किया,
जिसका नाम है द अटेंशन मैकेनिज्म, और यही वीडियो 3 कवर करने वाला है। तो सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।